अली था इस समय पर तिरुचिरापल्ली, वो भाग गया था तिरुचिरापल्ली। तो तिरुचिरापल्ली भाग गया तो फ्रांसीसी इसको कैप्चर करना चाह रहे थे। तो यहां पर पहुंच गई क्या आपका तिरुचिरापल्ली में फ्रांसीसी सेना। फ्रांसीसी सेना ने इसको क्या कर लिया, घेर लिया। अब ब्रिटिशियर्स सिर्फ इसको ही तो बचा सकते थे, तभी तो लड़ पाएंगे फ्रंट पर, नहीं तो सब फ्रांसीसियों का हो जाएगा। तो यहां पर इस समय पर जो अंग्रेज गवर्नर है उसका नाम था सैंडर्स। अंग्रेज गवर्नर कौन था यहाँ पर, का नाम है सैंडर्स। और यहीं पर आपका एक क्लर्क की हैसियत से था क्लाइव। क्लाइव, तो क्लाइव ने सैंडर्स को योजना बताई कि भाई साहब देखो, मेरी बात सुनो, तुम तिरुचिरापल्ली पे घेरा डाले हुए हो, फ्रांसीसी सेना भी यहीं घेरा डाले हुई है, आपको थोड़ा ब्रेवरी का डिसीजन लेना होगा, थोड़ी सी आप सब लोगों को सावधानी बरतनी होगी। मुझे बताइए कर्नाटक की राजधानी कौन सी मैंने आपको बताई थी, अर्काट। उसने कहा अर्काट पर किसी का ध्यान ही नहीं है, तुम एक काम करो, तुम तिरुचिरापल्ली से हटो और अर्काट पर घेरा डाल दो। और ये जो फ्रांसीसी यहां पर आए हैं अभी, जैसे ही इनके कर्नाटक के अर्काट पर घेरा डलेगा ये बेचैन हो जाएंगे कि मोहम्मद अली को पकड़ें या फिर अर्काट पर जो घेरा डला हुआ है उसको कब्जाएं। तो क्या किया यहां पर, तो जब उसने सलाह दी सैंडर्स ने क्लाइव को, उसने कहा भाई साहब तुम ही हो कमांडर इसके, मुझे तुम्हारी चीजें साफ साफ समझ में आ रही हैं, एक काम करो तुम अब सेना को तुम ही लीड करो, मैं देखता हूं इधर आपका तिरुचिरापल्ली में, तुम जाओ अर्काट के घेरे पर। तो क्लाइव को इस समय एक कमांडिंग मिल गई, एक योग्य व्यक्ति को इस समय कमांडर बना दिया गया। ठीक है, पद नहीं देखा गया कि इसके पास कौन सा पद है, क्लर्क था, कमांडर बना दिया तुरंत। क्या बोलेंगे, क्लाइव ने यहां पर, क्लाइव ने अर्काट, अर्काट जो कि कर्नाटक की राजधानी मैंने आपको बताई, अर्काट का घेरा डाला। अब हो गए ना कंफ्यूज फ्रांसीसी एक डिसीजन से, यार मोहम्मद अली को बचाएं, मोहम्मद अली को मारें, मोहम्मद अली को जो अंग्रेज बचा रहे हैं उसको कैसे कैप्चर करें, और उधर ये अंग्रेज पहुंच गए अर्काट पर भी, तो इनकी सेना बट गई। और यही क्लाइव का उद्देश्य था कि इनकी सेनाएं जो हैं वो बट जाएंगी। और ये 53 डेज तक एक ब्रेव सोल्जर की तरह क्लाइव ने इसका सामना किया फ्रांसीसियों का। और यहां पर फ्रांसीसी अपने घुटने टिकाने को मजबूर हो गए, अर्काट को जीत नहीं पाए। और फाइनली क्या बोलेंगे, दोनों के बीच में एक संधि हुई जिसको हम बोलते हैं पांडिचेरी की संधि, कि ठीक है इस वॉर को खत्म कर। तो कौन उभर के आया इस समय पर, आपका क्लाइव। और यही वो समय है 1754 का। तो क्या बोलेंगे यहां पर, एक संधि लिखना, दूसरे कर्नाटक युद्ध, दूसरे कर्नाटक युद्ध। दूसरा कर्नाटक युद्ध कब से कब तक चला, ये सब घटनाएं चलती रही 5 वर्षों तक, 1749 से 54 की समाप्ति, समाप्ति पांडिचेरी संधि, पांडिचेरी संधि से हुई, पांडिचेरी संधि से हुई। सेकेंड कर्नाटक वॉर, वॉर was ends with पांडिचेरी, पांडिचेरी ट्रीटी, पांडिचेरी ट्रीटी इन 1754। तो जब ये 53 दिन तक, मैंने कहा क्लाइव कितने दिन तक घेरा डाले रहा, 53 दिन तक। तो चंदा साहब जो था आपका वो भाग गया यहाँ से। अंग्रेजों ने क्या किया, चंदा साहब को ढूंढा और चंदा साहब को मार दिया जान से। तो फ्रांसीसी तो चंदा साहब के सहारे ही थे ना, आया ना, यस और नो, तो आप कहेंगे हाँ जी। तो यहां पर अंग्रेजों का पलड़ा भारी हो गया। आपका दूसरे कर्नाटक युद्ध, अब से पहले कौन थे, फ्रांसीसी हर फ्रंट पर अंग्रेजों को हरा रहे थे। तो यहीं पर एक घटना घटी कि क्लाइव ने जो अर्काट का घेरा डाला उसने कामयाबी दिलाई, और उसके बाद में ये लोग मजबूर हो गए पांडिचेरी की संधि करने को, क्योंकि ये ऐसा समय था कि फ्रांसीसी कंपनी ने डुप्ले को वापस बुला लिया। डुप्ले पर क्या आरोप लगे, अब देखो जब से तो आदमी कामयाब करता आ रहा है, कि कोई भी व्यक्ति तब से तो मजबूत बनाता आ रहा है। जैसे आपने कहावत भी सुनी होगी कि आप किसी के साथ में 1000 अच्छाइयां कर लो, और आप एक मतलब उसके साथ कोई गलती बस आपसे कुछ हो जाए, तो फिर व्यक्ति किसको याद रखेगा,
उस गलती पर ज़्यादा पर्सन चेंज, वो आपकी 1000 अच्छी चीज़ों को भूल जाएगा। जैसे दुनिया में रिश्ते क्यों बिगड़ते हैं? दुनिया में रिश्तों में, रिश्ते का मतलब ही है ना उसमें बहुत सारी अच्छाई रही होंगी। भाई बहन का रिश्ता हो, भाई भाई का रिश्ता हो, क्यों बिगड़ता है? तो उसके बिगड़ने का कारण ये है कि हम अच्छी चीज़ों को भूल जाते हैं कि हमारे बीच में। अगर हम अच्छी चीज़ों को याद कर लें कि हमारे इतने लंबे समय के रिश्ते में अच्छी चीज़ें क्या रही हैं, तो रिश्ता कभी खराब ही ना हो। लेकिन रिश्ते के खराब होने का कारण क्या है कि एक गलत चीज़ हावी हो जाती है। यही डुप्ले के साथ हुआ। फ्रांसीसी कंपनी ने कहा चाचा तुम उल्टे आओ, तुमने सारा फ्रांसीसी पैसा युद्धों में खर्च कर दिया और फाइनली तुम जीत भी नहीं पाए, और साथ में उसकी रिपोर्ट्स भी बहुत खराब गई हुई थी यहाँ से। बोले जी बहुत लग्जरी गाड़ी में घूमता है ये। अब बोला यार मैंने ही तो बिजनेस करके तुमको इतना स्टेबल बनाया, मेरी वजह से ही तो फ्रांसीसी इतने मजबूत हुए। अगर मैंने थोड़ा शौक कर लिया तो इसमें क्या दिक्कत है, और मैंने तुमको हर एंड पे जिताया है। उन्होंने कहा नहीं तुम वापस आओ, तुम्हारी दलीलें नहीं चलेंगी। उसको वापस बुला लिया गया और उसकी जगह एक गवर्नर भेजा गया, गोडेहू। वो गोडेहू नाम से ही लग रहा होगा तुमको एकदम से, गोडू गधा आदमी है वो। उसने आते ही ये ट्रीटी साइन कर ली। उसने बोला कोई लड़ाई वड़ाई नहीं चाहिए भैया। इतने लंबे संघर्ष को आते ही उसने एकदम से ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, एक छोटी सी चीज नोट करनी होगी आपको। डुप्ले को डुप्ले को इस हार का कारण बताते हुए 1754 में वापस बुला लिया गया, वापस बुला लिया गया। और यही फ्रांसीसियों का अंत है, डुप्ले का वापस जाना ही। डुप्ले को 1754 में वापस बुला लिया और उसकी जगह, एंड एट हिज प्लेस, उसकी जगह, उसकी जगह कोडेहू, गधे को, कोडेहू को गवर्नर बनाया। कोडेहू को, सॉरी, जगह क्या किया, कोडेहू को गवर्नर, गवर्नर बनाया, बनाया। तब की बात है ये 1754 की। अब भैया यहाँ के बाद तो जैसे ही अंग्रेजों को ये दिखा कि अब तो फ्रांसीसी बैकफुट पर जा रहे हैं, तो फ्रांसीसियों ने इसी समय पर आपका, फ्रांसीसी बैकफुट पर जा रही है, इसी समय पर अंग्रेजों ने इनके चंद्रनगर को 1757 में, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से चंद्रनगर की बस्तियों को कब छीन लिया था। नोट करना इस बात को। 1757 में, 1757 में अंग्रेजों ने, अंग्रेजों ने चंद्रनगर, चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्चर्ड चंद्रनगर इन 1757। ओके, अब हम आएंगे दूसरा वॉर, समझ गए, क्लियर है, थम्स अप करके बताएं। फिर आता है हमारा तीसरा कर्नाटक युद्ध। तीसरा कर्नाटक युद्ध, गोडेहू ने आके साइन कर लिया। तीसरा कर्नाटक युद्ध, थर्ड कर्नाटक वॉर। क्या इसका भी कारण भारतीय भूमि है? आप कहेंगे नहीं। कर्नाटक वॉर, मैंने कहा पर्सिया, जो पर्शा था आपका, जिसके पक्ष में ब्रिटेन होता था, और जो ऑस्ट्रिया जिसके पक्ष में कौन था, फ्रांसीसी, उन दोनों के बीच में एक सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ा। वो दोनों देश जब लड़े तो ब्रिटेन और फ्रांस भी उनकी वजह से लड़े। तो ये तीसरा कर्नाटक युद्ध जो चला है, इसको बोलते हैं 1756 से 63। इसकी मुख्य भूमिका कई बार आपको परीक्षा किताबों में 1758 भी लिखी मिलती। क्या बोलेंगे? इसका कारण लिखना, इसका कारण सप्तवर्षीय युद्ध था। सप्तवर्षीय युद्ध का कारण सप्तवर्षीय। द रीजन ऑफ थर्ड कर्नाटिक वॉर वाज 7 ईयर वॉर। और ये किस किस के बीच में हुआ? ये हुआ आपका ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया और परसा के बीच, ऑस्ट्रिया और परसा के, परसा के बीच ये आपका सप्तवर्षीय युद्ध हुआ। ठीक है, ये आपको पता होना है। 1757 में अंग्रेजों ने चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया। अब यहाँ पर एंट्री होती है 1758 में। 1758 में फ्रांसीसी गवर्नर आया, काउंट डी लाली, या लैली भी जिसको बोलते हैं, लैला लिख लो। 1758 में फ्रांसीसी गवर्नर
काउंट डी लाली, क्या नाम है? काउंट डी लाली, लाली भारत आया, भारत आया, बड़े गुस्से में आया। काउंट डी लाली, काउंट डी लाली केम टू इंडिया, केम टू इंडिया इन, फ्रेंच गवर्नर, ये सब चीज़ें तो लिख लिया करो खुद ही, ठीक है। अब बड़े गुस्से में आया। तो मैंने आपसे कहा था डुप्ले ने जब मद्रास को जीत लिया था तो डुप्ले का जोश बहुत ज़्यादा था, तो डुप्ले ने एक किले पर अटैक किया था मद्रास के पास में, सेंट डेविड फोर्ट किले पर। लेकिन क्या डुप्ले उसमें कामयाब हुआ था, हाँ या ना? आप कहेंगे नहीं, डुप्ले उसमें कामयाब नहीं हो पाया था। तो इसने देखा अच्छा डुप्ले सेंट डेविड फोर्ट को नहीं जीत पाया, हम जीतेंगे उसको। और इसने इतनी तीव्र कार्यवाही की, मतलब अंग्रेजों को भी समझ में नहीं आया, और इसने सच में सेंट डेविड फोर्ट को जीत लिया। अब तो इसका जो है, ऐसे समझो पारा 7वें आसमान पे था। बोला जो डुप्ले नहीं कर पाया वो हम करेंगे। लेकिन क्या था, इस समय पे फ्रांस, जो आपका फ्रेंच लोग थे वो कामयाब हो भी जाते। लेकिन इसकी काउंट डी लाली की, जो इनका नेवी का जनरल था उस समय फ्रांसिसियो का, उसका नाम था काउंट डी एचे। तो काउंट डी एचे से इसके संबंध अच्छे नहीं थे, क्योंकि दोनों कंपनी में सेम काम करते थे और इनकी फ्रांस के टाइम से ही आपस में एक दूसरे को लेकर के आपका मतभेद थे दोनों के आपस में। तो जब उसे नौसेना की जरूरत पड़ी, इसने कहा हम अब मद्रास को भी जीतेंगे, तो इसने नौसेना के लिए काउंट डी एचे से जब बोला, और काउंट डी एचे ने कहा ठीक है तुम चलो, हम आते हैं, आधी रोटी खाते हैं थोड़ा पानी पीते हैं। सुनिए तुमने कोए वाली कहानी, बचपन में सबको सिखाई जाती थी। काउंट डी एचे गया ही नहीं, काउंट डी एचे गया ही नहीं, तो उसी को हम बोलते हैं आपका वांडीवास का युद्ध। कब का है? वांडीवास का युद्ध 1760 का, 22 जनवरी 1760। भारतीय इतिहास का सबसे प्रमुख युद्ध है, क्योंकि इसमें एक बड़ी शक्ति, आप देख रहे हैं कितना संघर्ष हो रहा दोनों के बीच में। एक नोट करना, वांडीवास का वॉर, वांडीवास का युद्ध कहाँ पर लड़ा गया? तमिलनाडु में पड़ता है वांडीवास। कई बार जगह पूछ ली जाती है, लिख लिया करो, तमिलनाडु में, तमिलनाडु। वांडीवास का वॉर हुआ, बैटल ऑफ वांडीवास, बैटल ऑफ वांडीवास 22 जनवरी 17। और किस किस के बीच में हुआ है ये? तो आप कहेंगे यहाँ पर एक तो है काउंट डी लाली। काउंट डी लाली किसका गवर्नर है? या अंग्रेज सेना का आप कह सकते हैं। ये आपका फ्रांसीसी था, फ्रांसीसी था। और यहाँ पर इसके खिलाफ में था आयरकूट। आयरकूट ये नाम बहुत पूछा जाता है, महत्वपूर्ण। ये किसकी तरफ से है? ये ब्रिटिशियर्स की तरफ से है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से ये है, ठीक है। और इस युद्ध में क्या हुआ? आयरकूट की जीत हुई। इसके नौसेनापति जो थी, नौसेना का जो आपका नौसेनापति बोले या ऐसे बोले, जो इसका नेवी कमांडर था, काउंट डी एचे ने सहयोग नहीं किया किसको? काउंट डी लाली को, नहीं तो ये जीत जाता। तो आयरकूट क्या बोलेंगे इसमें? विजयी हुआ, विजयी। क्यों किया गई क्या? इसमें आयरकूट की विजय हुई, और इसी युद्ध के बाद में आयरकूट को बोला गया हीरो ऑफ वांडीवास। हीरो ऑफ वांडीवास किसको कहा जाता है? आप याद रखेंगे, आयरकूट। और इसी युद्ध के बाद में अंग्रेजों से एक संधि की गई, सप्तवर्षीय युद्ध भी खत्म हो गया। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर? काउंट डी लाली का क्या हुआ जी इस युद्ध के बाद में? काउंट डी लाली को तो वापस, यानी कि पहले कैद किया गया इसको, काउंट डी लाली को कैद करके भेजा गया इंग्लैंड। वहाँ इंग्लैंड वालों ने इसको पीटा, खूब पीटा, खूब मारा। अच्छा तुम हमसे लड़ोगे? और इसके बाद में इसको